बाजीमल में जो ऑपरेशन हुआ उसको लेकर एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें मौजूद है ब्रिगेडियर सुमित पटनायक और अमृतपाल एसएसपी। खतरा कि सिविलियंस की जान को खतरा, जहाँ की वहाँ पे लेडीज भी थे और बच्चे भी थे। जो पार्टी के कमांडर थे कैप्टन प्रांजल, सबसे पहले वो कवर से बाहर निकल के उन्होंने जो बच्चों को और लेडीज को वहाँ से सेफ्टी के लिए निकाला और तुरंत ही जवाबी फायर की कार्रवाई की। कैप्टन प्रांजल, एमवी प्रांजल और उनके टीम मेंबर्स लगातार टेररिस्ट को एंगेज करते रहे और फायर बरकरार बना के रखे ताकि वो टेररिस्ट वहां से निकल ना पाए। साथ ही साथ बाकी जो कॉलम्स थे जिस ऑपरेशन के लिए तैयारी हालत में थे, तुरंत ही वो लॉन्च हो गए थे और इस इलाके के लिए उन्होंने बिल्डअप करना शुरू कर दिया था। कैप्टन प्रांजल की टीम तकरीबन आधे घंटे तक उनको लगातार टेररिस्ट को घमासान में जवाबी हमला बार बार करते रहे। इसी समय के दौरान एक बुलेट की वजह से जो उनको लगी अपने उनके सर पे लगी, इसकी वजह से उनको शहादत मिली और उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। पर इस ऑपरेशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह था कि उन्होंने बिल्कुल कांटेक्ट को ब्रेक नहीं होने दिया। उस इलाके के अंडरग्रोथ, बोल्डर्स, बहुत ही मुश्किल टेरेन, इस सब का एडवांटेज लेके टेररिस्ट जंगल के अंदर चले गए और लगातार फायर को उन्होंने बरकरार रखा। हमारे ट्रूप्स जिसमें कि शामिल है 9SF और 2SF, उन्होंने इस कांटेक्ट को बना के रखा और टेररिस्ट का सर हमेशा नीचे रखा। ये फायर फाइटिंग काफी समय तक चलता रहा और इस समय के दौरान धीरे धीरे करके हमारे स्पेशल फोर्सेस और हमारे बहादुर जवान इन टेररिस्ट के नजदीक आए। इस प्रक्रिया के दौरान हमारे 3 सोल्जर्स शुरू में घायल हो गए थे, उसके बाद में कंफर्म हो गया कि वो अपने चोट की वजह से उनका सैक्रिफाइस हो गया था। पर ये फायर फाइटिंग कंटिन्यू होता रहा और ये यकीन किया गया कि ये टेररिस्ट वहां से निकल ना पाए। जब तक ये ऑपरेशन आगे बढ़ता रहा, करीबन शाम का 17:30 बजे का समय हो गया था और अंदेशा था कि बहुत शीघ्र ही अंधेरा होने वाला है और इसके वजह से साथ ही साथ एडिशनल ट्रूप्स की बिल्डअप और प्लानिंग करी गई थी ताकि फिर वहां से कोई निकल ना पाए। इसमें हमारे अन्य आरआर यूनिट 54 आरआर, 2SF, 63 आरआर, 9SF, सभी ट्रूप्स इंक्लूडिंग जेकेपी, इन्होंने कॉर्डन को एस्टैब्लिश किया और यकीन किया कि उनकी पूरा अच्छी तरह से इस इलाके को कंट्रोल में हासिल कर सके। रात भर इस इलाके को यूएवी के द्वारा, नाइट एनेबल्ड कैमरास और मॉडर्न इक्विपमेंट जो कि ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे, उसके सहायता से इस इलाके पे अच्छी तरह से निगरानी बनी रखी गई और ये यकीन किया कि टेररिस्ट वहां से निकल ना पाए। 23 तारीख की सुबह फर्स्ट लाइट पे दोबारा सर्च की कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया और इसमें करीबन 7:40 पर एक टेररिस्ट जो कि उस कॉर्डन के अंदर ही था पर निकलने की कोशिश कर रहा था, उसको हमारे पैराट्रूपर सचिन ने उसको आइडेंटिफाई कर लिया और उसने तुरंत ही उसके ऊपर फायर डाला। सचिन के फायर के ऊपर टेररिस्ट ने भी जवाबी फायर किया और उस फायर के दौरान सचिन घायल हो गए। पर तुरंत ही 2SF और 9SF की बाकी टीम्स ने तुरंत ही बिल्डअप कर लिया था और ये फायर को लगातार बनाए रखा गया और तकरीबन 1330 बजे तक दूसरा टेररिस्ट भी एलिमिनेट कर दिया गया। इस ऑपरेशन में 5 शूरवीर, कैप्टन प्रांजल, कैप्टन शुभम, हवलदार माजिद, लांस नायक संजय बिष्ट, जो कि हाल ही में बुद्धल के इलाके में भी टेररिस्ट के साथ ऑपरेशन में ही शामिल हुए थे, और पैराट्रूपर सचिन, इन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। We are very proud of them. They fought well, they fought hard and they fought for their brothers. इन्होंने देश के सर्वोच्च इज्जत के लिए और टेररिस्ट के एलिमिनेशन के लिए जो शहादत प्राप्त की है, हम सबको इनसे प्रेरणा मिलती है और ये यकीन दिलाते हैं आपको कि ये कार्रवाई आगे भी बरकरार रहेगी। ये दोनों ही टेररिस्ट फॉरेन टेररिस्ट थे, जिनमें से एक था जो कि कारी था
वो बहुत ही वांटेड टेररिस्ट था और ये यकीन में आया है कि इन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके में इन्होंने ट्रेनिंग हासिल की है। और कारी एक आईडी एक्सपर्ट भी है और ये बहुत ट्रेंड स्नाइपर भी है। काफी विश्वसनीय सूत्रों से यह भी पता चला है कि कारी मास्टरमाइंड था सिविलियन किलिंग्स जो कि डांगरी में हुआ था इस साल जनवरी में भी। इसके अलावा कांडी के इलाके में जो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर भी जो हमला किया गया था, इसके ऊपर भी कारी का शामिल होने का खबर मिला है। इस ऑपरेशंस में भारी मात्रा में गोला बारूद, युद्ध का सामान रिकवर किया गया है, जिससे भी ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन टेररिस्ट की ये प्लानिंग थी कि इस टेरर एक्टिविटीज को यहां पे और बढ़ाया जाए और सिविलियन पॉपुलेशन को अंदर दहशत फैलाई जाए। अभी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन बरकरार है, सर्च की प्रक्रिया जारी है और ये ऑपरेशन जो कल जिसकी सक्सेस हासिल हुई है, जिसमें ये दोनों टेररिस्ट को मार गिराया गया, ये एक आपसी तालमेल जो कि जेकेपी, भारतीय सेना और बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज जो कि इस इलाके में ऑपरेशंस कर रहे हैं, उसकी एक पहचान है। और मैं यकीन दिलाता हूं कि ये प्रक्रिया आगे भी बनी रहेगी और आने वाले दिनों में और भी सक्सेस हासिल किए जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। नो, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो राजौरी में जिस तरह से ये वहाँ पर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया उसके बारे में ब्रीफ कर रहे थे। ये जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ब्रिगेडियर सुमित पटनायक और साथ ही इसमें अमृतपाल एसएसपी दोनों वहाँ मौजूद थे। उन्होंने बताया किस तरह से इस बात का ख्याल रखते हुए कि जो कोलैटरल डैमेज है, यानी कि आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान किसी सिविलियन की मौत ना हो और उनकी जान की सुरक्षा हो, उन्हें बचाया जाए, इस खतरे को बोल लेते हुए और इससे निपटते हुए जो आतंकियों से जो लोहा लिया गया, इसकी वजह से इस ऑपरेशन को मुकम्मल होने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लग गया।